हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं 2022 से 23 में जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसका जो कोर्स है, यानी उसका जो विभाजन कैसे किया गया है, पाठ्यक्रम विभाजन, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखा है पार्ट 10th का है ये, और कोड संख्या 002 है। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया। और आ खंड में 49 आपके वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार इसमें भारांक यानी जो आपकी मार्क्स हैं वो 80 मार्क का होगा, और आंतरिक जो परीक्षा है वो आपकी 20 मार्क की होगी। समय का विभाजन है कि 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और 80 मार्क का आपका प्रश्न के अंक होंगे, क्वेश्चन पेपर के अंक होंगे। तो वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु जो भार विभाजन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। इसके अंतर्गत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि अपठित गद्यांश काव्यांश दोनों ही आएंगे इसके अंतर्गत। तो अपठित गद्यांश 5 मार्क का आएगा, अपठित काव्यांश भी आपका 5 मार्क का आएगा। एक दिया जाएगा आपको, विकल्प के साथ दिया जाएगा, यानी MCQ दिए जाएंगे आपके, उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर, विषय वस्तु पर आधारित भाष्य बिंदु एवं संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद आपके 4 मार्क के आएंगे। वाच्य आपके 4 मार्क के आएंगे, और पद परिचय आपके 4 मार्क का आएगा। फिर है अलंकार आपका 4 मार्क का आएगा। इस तरह 4 मार्क के ही आपके 4-4 करके 16 मार्क का आपका व्याकरण आ रहा है। तो व्याकरण के अंतर्गत ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक व्याकरण में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। आपसे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन का उसमें से आंसर देना है। ये नहीं, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में होगा। अब की बार अलंकार इसमें जोड़ दिया गया है। पहले अलंकार हमारे 10th के सिलेबस में नहीं था, और अलंकार के कुछ नाम भी दे दिए, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। ये 3 अलंकार आपके अर्थालंकार इसमें आ रहे हैं, और शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। तो इनका आपको ज़्यादा कोर्स में इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे पहले आपके 9th में आ रहे थे। चलिए, अब आपका पूरक जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसके अंतर्गत आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वो बहुविकल्पीय यानी MCQ वाले होंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है। क्षितिज से पूछे जाएंगे, और क्षितिज से ये 5 क्वेश्चन गद्य खंड से पूछे जाएंगे, और उसके बाद गद्य खंड में भी गद्यांश दे दिया जाएगा। गद्यांश के अनुसार ही उसको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आएंगे। दूसरा कि आपके गद्यांश से रिलेटेड जो पाठ हैं, यानी जो पाठ हैं आपके, उनमें से कहीं से भी 2 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय दिए जाएंगे। तो पाठ आप ध्यान से पढ़ें, तो क्योंकि कोई 2 क्वेश्चन आपके किसी भी पाठ से आ सकते हैं बहुविकल्पीय अलग से। अब है काव्य में सेम ऐसी है, एक काव्यांश दे दिया जाएगा। जो आपने कविताएं पढ़ी हैं उसमें से एक काव्यांश देकर उससे रिलेटेड 5 बहुविकल्पीय दिए जाएंगे। उसके बाद भी जितनी कविताएं आपने पढ़ी हैं उनमें से 2 क्वेश्चन आपको किसी भी कविता से दे दिए जाएंगे, किसी भी अलग अलग कविता से अलग अलग क्वेश्चन 2 दे दिए जाएंगे पूरी कविताओं में से। अब है आपका वर्णात्मक के अंतर्गत है गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठ में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोधक, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न आपके, यानी पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क में होगा। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 3 क्वेश्चन आपको करने, पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा गद्य खंड यानी पाठ में से। काव्य खंड में भी सेम ऐसे ही है, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। पूरक पाठ में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पाठ पर निर्धारित 2 क्वेश्चन होंगे, विकल्प सही तो ही होंगे। वो 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी मार्क्स ज़्यादा हैं, तो अनुच्छेद टाइप ही आपको उसको करना पड़ेगा। लेखन प्रक्रिया में आपको एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा। अनुच्छेद के अंतर्गत आपको 120 शब्दों में उस अनुच्छेद को लिखना है, 6 मार्क का आपका अनुच्छेद होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता का केंद्रित औपचारिक अनौपचारिक पत्र आपको दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, लगभग 5 मार्क का होगा।
अब उपलब्ध रिक्ति के लिए निम्नलिखित 80 शब्दों में से स्ववृत्त लेखन और विविध विषयों पर आधारित 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। तो अब की बार ईमेल लेखन आपके इसमें जोड़ दिया गया है, औपचारिक ईमेल लेखन और स्ववृत्त लेखन। तो ये आपका 5, इनमें से किसी एक को करना है, 5 मार्क का होगा। इसके बाद विज्ञापन है जो लगभग आपको 60 शब्दों में करना है, 4 मार्क का, इसलिए 60 शब्दों में कम से कम करना है। संदेश लेखन है, शुभकामना संदेश हो सकता है, पर्व त्योहार संदेश होगा, विशेष अवसरों पर संदेश। ये 3 टॉपिक उसमें दिए जाएंगे। इन तीनों के अंतर्गत आपको संदेश लेखन में से या तो संदेश लेखन या विज्ञापन, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। इस तरीके से आपके पूरे 80 अंक हो चुके हैं। अब आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत वो 20 मार्क का होगा। समसामयिक आंकलन होगा, यानी समय समय पर आपकी टीचर आपका आंकलन करेंगे। बहुविधि आंकलन होगा, टीचर चाहे तो बहुविधि रूप से आपका आंकलन कर सकती है। पोर्टफोलियो होगा, 5 मार्क का होगा। श्रवण एवं वाचन होगा, वो भी 5 मार्क का होगा। कुल मिलाकर इस तरह से आपके 100 अंक पूछे जाएंगे। अब मेन बात है कि आपके कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो क्षितिज में से जो हटाए गए चैप्टर हैं वो है देव, जो पहले भी हटा हुआ था। कवित्व पूरा पाठ हटा दिया गया है। इसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा छाया मत छूना, वो हटा दिया गया है। कन्यादान हटा दिया गया है पूरा पाठ। ये 3 पूरे काव्यखंड आपके हटा दिए, जो कि कन्यादान तो काफ़ी समय से आ रहा था, अब की बार वो हटा दिया गया है। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। पूरा पाठ पहले से काफ़ी समय से हटा दिया गया था, ये अब भी हटा हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये अब की बार हटा दिया गया है, बल्कि काफ़ी समय से ये आ रहा था। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये आपका पाठ काफ़ी समय से हटा दिया गया है, लेकिन अब है जॉर्ज पंचम के नाम, पूरा पाठ हटा दिया। 2 पाठ आपके हट गए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया, जॉर्ज पंचम के नाम तो अभी तक आ रहा था, लेकिन अब की बार हटा दिया गया। तो काफ़ी सिलेबस में से पाठ हट चुके हैं, लेकिन कुछ जुड़ भी चुके हैं। जैसे आत्मकथ्य वगैरह का इसमें वर्णन नहीं है, तो आत्मकथ्य मतलब की बार आपका आएगा। तो इस प्रकार से आपका पाठ्य विभाजन और कौन कौन से सिलेबस आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, ये सबका वर्णन हमने कर दिया है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने बोर्ड परीक्षा से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मेरे चैनल पर बोर्ड की सब चीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यूट्यूब पर जाने के बाद आप मेरे चैनल को सर्च करें JUST गैप GYAN, जस्ट ज्ञान लेते ही अब मेरा चैनल जस्ट ज्ञान आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करो, ये मेरा लोगो है चैनल का, आप इस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी और आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप 11th का चाहते हैं तो 11th की प्लेलिस्ट क्लिक कर सकते हैं, 12th का चाहे तो 12th का, या 10th का भी तो नीचे दे रखा है, आप चाहें तो 10th में भी जा सकते हैं। कविता संग्रह भी इसमें दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा।